हेलो पीपल। सो बेसिकली हम लोग इतने टाइम से अगर देखा जाए तो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल्स निकाल रहे हैं अलग अलग टाइप के। तो मैंने कहा एक पहले लिस्ट बना लेते हैं फंक्शंस की सारी कि हमें पूरा हमारा एम क्या है। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस हैं इस दुनिया में, जितने भी हो सकते हैं, वो उन सबको हमने डिवाइड कर रखा है एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल, राइट। तो एल्जेब्रिक में पॉलिनोमियल हो सकता है, इर्रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, या फिर पीस वाइज फंक्शंस जिसमें से कुछ स्पेशल होते हैं जैसे मॉडुलस, डिब्बा, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम एक्स, और बाकी जितने भी बचे हुए पीस वाइज फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोल दूं कि एफ एक्स जो है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 अगर एक्स 2 से छोटा है, और अगर एक्स 2 से बड़ा या बराबर है तो मान लो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं, राइट, पॉलिनोमियल वाले, वो आपके पीस वाइज में आ जाएंगे, राइट। फिर ट्रांसेंडेंटल में क्या आएगा? लॉग, एक्सपोनेंशियल, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट। अच्छा, बाकी जितने भी बचे हुए फंक्शंस हैं जो इनमें इन्वॉल्व नहीं है वो क्या होंगे? वो या तो इन्हीं में ही प्लस, मानो दो फंक्शन प्लस कर दिए, या दो फंक्शन को माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, मानो लॉग अपॉन ट्रिग्नोमेट्री, इस टाइप से। या फिर इन्हीं का ही हमने कंपोजिशन कर दिया, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोल दूं साइन एक्स की पावर 2, दैट मींस कि तुमने एक्स स्क्वायर के अंदर साइन एक्स घुसा है, राइट। या जैसे ई की पावर एक्स होता है तो मैं बोल दूं ई की पावर साइन एक्स, राइट। तो इस टाइप के फंक्शंस कॉम्पोजिशन वाले, ठीक है। और इसके बस, इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने गंदा सा फंक्शन बना दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 लॉग, ठीक है, बेस में साइन एक्स, या लिख दूं ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x प्लस 1, ऐसे करके मैंने कुछ बना दिया। तो इस फंक्शन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले एक रूट, स्क्वायर रूट है, ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन है, राइट। और वो कौन सा है? वो एक रेशनल फंक्शन है। उसके अंदर एक पॉलिनोमियल है, दूसरा लॉगरिथम है। लॉग के अंदर एक जगह ट्रिग्नोमेट्री, एक जगह एक्सपोनेंशियल है। तो कितना भी गंदा फंक्शन हो वो ले दे करके इन्हीं एलिमेंट्री फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक से ही बना होगा, राइट। तो हमारा एम ये है, किसी भी मैथमेटिकल चीज को शुरू करने से पहले हमारा एम हमेशा यही होता है कि हम इसको एग्जॉस्टिव कर सकें, कि हम उसको हर चीज पे अप्लाई कर सकें। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे? तो हम लोगों ने अभी की पूरी स्टडी में हमें बताया लॉगरिथम जो होता है उसको हम बड़े आराम से बताया कि अगर हमें बताया लॉग के अंदर बेस ए एक्स और कोई बोल दे इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब हमें वो आता है, ठीक है, यस, वो हमें आता है। मतलब मैंने तुम्हें लॉन एक्स का इंटीग्रल बताया था, राइट। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें कहाँ आता है लॉग बेस ए एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। मतलब ये बताने की भी जरूरत नहीं है। बेस चेंज थ्योरम से ये हो जाएगा लॉग ई एक्स, ये हो जाएगा लॉग, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा लॉन ए, राइट। और लॉन ए जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट है। तो बेसिकली इट इज सिंपली दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉन ए, एंड इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा लॉन एक्स। तो अगर तुम्हें कभी भी ये इंटीग्रल निकालना है तो बस जैसे हम लोग लॉन एक्स का किया था वैसे हम उसको आगे कर लेंगे। तो लॉग एक्स हमें अच्छे से आता है, एक्सपोनेंशियल का हमें अच्छे से आता है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल भी मेरे को पता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल भी मेरे को पता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के भी हमने बड़े ही मुश्किल से, जैसे सेक एक्स और कॉसेक एक्स में बहुत दिक्कत हुई थी, टैन और कॉट कंपैरेटिवली उनमें भी दिक्कत हुई थी, पर दे वर सिंपलर। तो ट्रिग्नोमेट्री के भी हमें अच्छे खासी हमने पूरी स्टडी कर ली है। पॉलिनोमियल में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर इस बार हमें इर्रेशनल और रेशनल दोनों में दिक्कत होने वाली है। जैसे मुझे नहीं पता कि x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 इसका इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2 का इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अभी हमें आती नहीं है, तो अभी उसको हम टच भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखने में डल बहुत लग रहा है। तो दिमाग में ये आ रहा है कि पहले हम इसको कर लें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। तो लेबनीज, ऑब्वियसली अगर लेबनीज में बार बार लेबनीज बोल रहा हूँ, तुम लेबनीज के नाम से तो ऐसा समझो कि 17-18 सेंचुरीज में जितने भी मैथमेटिशियंस इन सब चीज़ों पे काम कर रहे थे उन सबको कलेक्टिवली मैंने एक नाम दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लेबनीज कर रहे थे, बहुत लोग काम कर रहे थे इस पर, ऐसा नहीं है, हर एक के अंदर इतना दिमाग नहीं होता है, ठीक है। तो या तो अब हम हमारे अगर देखे जाए तो एक तो हमारी पूरी ये वाली स्टडी बची हुई है कि इरेशनल में क्या होगा, पूरी रेशनल की स्टडी बची हुई है, पूरी पीस वाइज की बची हुई है कि पीस वाइज में कैसे होता होगा, ठीक है। और फिर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है, ठीक है। तो आ जाइए इस पर बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पहले मुझे बताओ डिफरेंशिएशन वाले क्या थे, ठीक है। तो तुम्हें याद आ रहा होगा, अच्छा पहले डिफरेंशिएशन वाले बताने हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, उसको अगर आप डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था? 1 अपॉन, बोलो, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे कॉस इनवर्स एक्स में लगा दूंगा तो बस माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। टैन इनवर्स एक्स अगर मैं ले लूँ तो टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ले लूँ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, तो उसका हो जाएगा 1 अपॉन मॉडुलस के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एक मिनट, माइक, जस्ट वेट अ सेकंड, हाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है, और जो इनके काउंटर पार्ट्स होंगे जैसे कॉस इनवर्स, उधर से कॉट इनवर्स और उसमें कॉसेक इनवर्स, इन सब में बस माइनस माइनस लग जाता है, राइट। तो अगर मैं इनका उल्टा लिख दूं यहाँ पर तो आई गेस तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मैं यहाँ पे सीधी सीधी इंटीग्रल रख दूँ ऐसे, ठीक है। तो यही इनके आंसर हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट, राइट। यही इनके आंसर हो जाएंगे। प्लस सी होता है, प्लस सी प्लस सी प्लस सी। अच्छा एक और चीज, इन्हीं की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो इंटीग्रल होगा वो इसका माइनस होगा, तो माइनस को उधर ले आएंगे तो माइनस कॉस इनवर्स प्लस सी। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि साइन इनवर्स जो होगा वो क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, राइट। भाई साइन इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। तो साइन इनवर्स को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो पाई बाय 2 जो है वो तो एक कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट के साथ ही मिलके चला जाएगा, तो हम इसलिए इसको यहाँ लिख के हम बोलते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो माइनस वाले हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ना मेरे पास एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका सेक इनवर्स के लिए, क्योंकि सेक और कॉसेक इनवर्स में यहाँ पे एक अजीब सी चीज लग रही है, एंड दैट इज कि यहाँ पे मॉडल्स लगा हुआ है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर तुम्हें कभी कोई क्वेश्चन देगा, मान लिया अगर कभी उसने दिया, तो 99% केसेस में ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रल निकालने के लिए बोलेंगे वो, यहाँ मॉडल्स लगा हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस पे, हालांकि आज तक किसी ने पूछा नहीं है, पर हम तो एकदम एग्जॉस्टिवली एडवांस लेवल तक काम करते हैं, तो हर एक चीज पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ज्यादातर लोग बस बोलते हैं हाँ ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चंस में ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको मैंने अच्छे से समझा रखा है कि यहाँ मॉडुलस क्यों आता है, ठीक है। तो वो तो तुम डिफरेंशिएशन में जाके देख सकते हो, अभी मत जाओ, ठीक है। अभी तुम बस मान लो कि हाँ ठीक है मॉडुलस आता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो बस मान लो कि आता है, मैंने समझा रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे है। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी बेवकूफ बंदा भी होगा ना वो बता देगा कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा भाई, ठीक है, मतलब अगर सेक इनवर्स एक्स के अंदर ये जो एक्स है ये पॉजिटिव की बात हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवल है, उसमें अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे मॉडुलस एक्स अपने आप क्या बन जाएगा, एक्स। बोलो सही बात है एकदम, राइट। अच्छा अगर एक्स नेगेटिव हो गया, अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो इसी का ही आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स, क्योंकि बस मॉडुलस आपका माइनस में खुलेगा, यही तो मतलब है इसका, राइट। अब मैं थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ तुमसे कि अगर यहाँ पे मैं दे दूँ तुम्हें सेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स और बोल दूँ इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो चेन रूल से पहले तो हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे ना जैसे हम सेक इनवर्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो सेक इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जो भी अंदर है यानी कि माइनस एक्स का मॉडुलस डिवाइडेड बाय जो भी अंदर है यानी कि माइनस एक्स, इस चीज का स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, दैट वुड बी माइनस 1। यही तो होगा, यही तो होगा। अब सुनो, हमें पता है कि एक्स नेगेटिव, अच्छा एक और चीज, एक मिनट, अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वहां पे हमने ले रखा है कि एक्स नेगेटिव है, ठीक है। हम एक्स नेगेटिव वाले केस की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स पक्का पॉजिटिव होगा, तो अगर तुम मॉडुलस के अंदर माइनस एक्स डालोगे तो आंसर माइनस एक्स ही आएगा, क्योंकि माइनस एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कंफ्यूज मत होना यहाँ, ठीक है। तो माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स ही आ जाएगा, मॉडुलस हट जाएगा यहाँ पे, और माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस 1 है इसकी वजह से, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो इंटीग्रल है 1 अपॉन एक्स के अंदर, ठीक है, हाँ 1 अपॉन एक्स के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स का माइनस 1, ये तब आ सकता है अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स का तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो जहाँ पे गिवन है कि एक्स नेगेटिव है, ठीक है। एक तो ये तब आएगा, ठीक है। अगर तुम इसी वाले सिचुएशन के अंदर एक्स पॉजिटिवली करोगे तो ये नहीं आएगा, तो माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। अगर मैं एक्स पॉजिटिवली करूंगा तो इसका माइनस में आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाले सिचुएशन में देखता हूँ जब मैं सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो ये वाला आंसर कब आ रहा है, जब एक्स पॉजिटिव है, और ये वाला आंसर कब आएगा, जब एक्स नेगेटिव है। हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका इंटीग्रल चाहिए था, इस वाले का, तो इस वाले इंटीग्रल में ये भी आंसर आएगा और ये भी आएगा। कौन सी सिचुएशन, ये भी आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप इंटीग्रल कर रहे हो तो एक ये वाली सिचुएशन बन रही है और एक ये वाली सिचुएशन बन रही है। तो अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 1 अपॉन एक्स के अंदर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रल बताओ मेरे को, तो इसका आंसर क्या होगा। इसके दो आंसर होंगे, सेक इनवर्स एक्स अगर एक्स पॉजिटिव है, और अगर एक्स नेगेटिव है तो इसका आंसर होगा सेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स, ठीक है। मजा आ रहा है, एकदम अलग ही चीज है, एकदम एडवांस लेवल की चीज बात हो रही है यहाँ पे। और क्या तुम मुझे इतना बता सकते हो कि इस पूरी चीज को कंबाइन करके मैं एक चीज में लिख सकता हूँ, एंड दैट इज सेक इनवर्स मॉडुलस एक्स। देखो ध्यान से देखते हैं, सेक इनवर्स मॉडुलस एक्स का मतलब क्या होता है। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो ये सेक इनवर्स एक्स बन जाएगा, अगर एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि सेक इनवर्स मॉडुलस एक्स, इसका मतलब क्या है, सेक इनवर्स मॉडुलस एक्स। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो इट वुड बी लाइक सेक इनवर्स एक्स, और अगर एक्स नेगेटिव है
तो ये कैसे खुलेगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, मॉडुलस इसी के बराबर होता है, राइट। तो ये चीज़ का अप्लाई करके हमने यहाँ लगा दिया और हमने सीधे बोल दिया कि जो हम ये जो हमें फंक्शन दे रखा है इसका इंटीग्रल क्या होगा, सेक इनवर्स मॉडुलस एक्स प्लस सी। मजा आया देख के। अच्छा, अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं -1/x/x²-1, तो अब देखो यहाँ पे वैसे तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि इसकी दो सिचुएशन बन जाएंगी, या तो ये वाली कर लो कि ये वाला बंदा अगर पॉजिटिव में हो और इसमें ये वाली सिचुएशन में क्या बन रहा है जब सेक इनवर्स एक्स में नेगेटिव हो, या फिर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं यहाँ माइनस लगा दें, सही है। इसलिए हम माइनस वाला पढ़ते ही नहीं, हम सीधे प्लस वाला करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं बड़े इंटरेस्टिंग, ठीक है, लोगों को सिर्फ एक ही पता होता है। तो एक तो ये होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ पूरी चीज़ को, पूरी चीज़ मैंने भी समझाई है उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी बढ़िया हमारा ये पॉइंट है। तो अभी तक हमने कितने कर लिए थे, एक मिनट, हम लोग थे सेक और हमने कॉसेक वॉसेक निकाले थे, ठीक है। तो हम लोगों ने 19 हमारे फॉर्मूले हो गए थे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं 20, हम यहाँ लिख रहे हैं 20, ठीक है। आइए भाई साहब 20, सो 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। 21st ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट वुड बी tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसका माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 22nd, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सीधी तो ये दे रहा हूँ 20,000, ठीक है। एक तो ये हो गया 1/मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर x²-1, इसका आंसर आप सीधे देखोगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर आप मान लिखोगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी डायरेक्ट। या फिर एक हमारे पास ये वाला बन जाएगा 1/x²-1, जिसमें मैंने मॉडुलस हटा रखा है, तो यहाँ मॉडुलस हटा दिया तो यहाँ लग गया। कैसे लग गया पूरा समझाया है, केस बना के बताया तुम्हें, इतना डिटेल में कोई ना समझा रहा भाई, ठीक है ना भाई सब। कॉसेक इनवर्स के लिए अब तुम अपने आप देख सकते हो, इट वुड बी वैसा वर्सा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, ओके। तो हाँ, तो हुआ क्या कि फिर मैथमेटिशियन ने सोचा कि ये देखा जाता है हम लोग रेशनल फंक्शंस के अंदर आ चुके हैं एक तरीके से, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हम बाद में देखेंगे, अभी हम जिस चीज़ में आ चुके हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 1/ये 1/ इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने रैंडमली थोड़ा खेलना शुरू किया कि यार और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है 1/1 प्लस x², तो किसी ने सोचा कि अच्छा अगर मैं तुम्हें दे दूँ लेट अस से 1/x²+1, ठीक है। इसका इंटीग्रल तो हमें समझ में आ गया, दैट इज tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ 1 ना दे करके कुछ और दे दूँ, मान लो 9 या कुछ और, तो कैसे करेंगे इसको। तो लोगों के दिमाग में आया कि यार अगर मैं tan इनवर्स के अंदर 3x ले लूँ या 9x ले लूँ, इस टाइप की कोई चीज़, और मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो आंसर क्या आएगा, इट वुड बी 1 + 1, मतलब 1 + 3x जो भी होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और फिर जो 3x है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड प्लस सी नहीं, मतलब हाँ ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। तो लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि हमें तो 3x नहीं चाहिए, हमें x² ही चाहिए। एक तरीके से अगर यहाँ पे डिवाइड बाय 9 हो जाए तो यहाँ 9 आ जाएगा एलसीएम लेकर। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि हम रादर देन ऐसे करें, हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं 3x ना लेकर के x/3 ले लूँ, सोच के देखो ध्यान से, ठीक है, x/3। तो x/3 अगर मैं ले लूँगा तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस x/3 का होल स्क्वायर, और फिर x/3 का डेरिवेटिव दैट वुड बी 1/3, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, और फिर एक 9 ऊपर बन जाएगा ये, और यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, तो ये 3 और 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 रह जाएगा। तो अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि मैं बोल रहा हूँ tan इनवर्स x/3 डिवाइड बाय 3, और वो इस 3 को भी काट देगा, 9 + x का स्क्वायर, और तुम्हें इसका इंटीग्रल निकालना है, तो दैट वुड बी tan इनवर्स के अंदर x/3, और एक डिवाइड बाय 3 यहाँ पे आपको अलग से लगाना पड़ेगा, दैट वुड बी इट। कितने लोग समझ गए, ठीक है। सिंपल सा गेम है चेन रूल का। तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ लिखा हुआ है x का स्क्वायर, लेट अस यहाँ पे हम लेते हैं a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मानो तुमसे बोल दूँ x² + 5, चलो इसका बताओ, तो क्या होगा 1/ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर रूट, यानी कि √5 tan इनवर्स, ठीक है, x/5, मतलब x/√5 प्लस c, ठीक है। मजा आया देख के। तो अब हमारे पास एक मस्त लेवल का फॉर्मूला यहाँ से हमें मिल चुका है, ठीक है। अब वो है ये, ठीक है जी, ओके राइट, परफेक्ट।
बढ़िया। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर मतलब अगर यहीं पे ऐसा होता, जैसे 1/x² -9 होता मान लो, ठीक है, या फिर 1/x² के अंदर x² के आगे हमेशा प्लस होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिखूंगा अपने दिमाग में, ये तो ऐसे लिखूंगा -9, ठीक है, प्लस x²। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो a का स्क्वायर होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ -9 कभी आ ही नहीं सकता ना, यहाँ पे कभी -5 आ सकता है, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये वाला जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है tan इनवर्स वाला, ये नेगेटिव में वैलिड ही नहीं है कि अगर हम सोचें ये वाले क्वेश्चन भी हम इसी के थ्रू कर लें, इसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो और सोचते हैं, ठीक है। तो एक तो चलो मैं पहले वाला ये 1/x² -9 से देख रहा हूँ। तो पता नहीं हम लोगों ने इतनी बार इस टाइप की चीज़ें देख रखी हैं कि एकदम मन करता है ये करने का, ठीक है, ये करने का एकदम से मन कर जाता है, ठीक है। हालांकि इससे कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम सोच रहे हैं यार क्या करें क्या करें, है ना। तो फिर से यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, जो हम लोगों ने tan x और cot x और इनके जो हम लोगों ने इंटीग्रल्स निकाले थे, तो उसमें जो हमारे भाई साहब ने किया था, दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और शायद ये आपको मैनिपुलेशन समझ में आती भी हो, और लोगों ने ऐसे ही सोचा था इसको, कि हम इसको ऐसे सोचेंगे कि 1/x² -9 चाहिए तुम्हें ले दे करके, ठीक है। और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं तुम्हें ये दे दूँ कि 1/x-3 और तुमसे बोल दे कोई इसका इंटीग्रल बताओ, तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि लॉन के अंदर अगर मैं x-3 लूंगा और उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में क्या आएगा, 1/x-3 ही आएगा। और फिर x-3 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यही आएगा। तो 1/x-3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/x-3। इस चीज का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln x-3। इनफैक्ट तुम यहाँ पे मॉडुलस भी लगा सकते हो, प्लस c फॉर मोर प्रिसाइज वर्जन। सही कह रहा हूँ मैं, ये तो एकदम हमें क्लियर है, इतनी बात तो हमें क्लियर हो चुकी है, तक इतनी बार हम लोगों ने ये चीज़ कर दी। तो दिमाग में यही आ रहा है कि अगर इसको हम ऐसे तोड़ दें, तो फिर किसी ने सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लाइक समथिंग लाइक मान लेते हैं x-3 और 1/x+3, इन्हीं का कुछ कॉम्बिनेशन मान लो मैं जोड़ दूँ, मैं इनको जोड़ दूँ, तो नीचे बन जाएगा x-3 × x+3। जो मैं चाहता हूँ वो मिल गया मुझे, बस मुझे ऊपर 1 चाहिए किसी भी हालत में। तो अगर मैंने यहाँ x-3 लिया तो यहाँ पे आएगा x+3 प्लस में x-3, तो ये और ये कट गया, पर ऊपर क्या रह गया, ऊपर 2x रह गया। क्या मुझे 2x चाहिए, नहीं, ऊपर ना अगर 6 आ जाए, 3 आ जाए तो चल जाएगा, पर ये x कट नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो शायद मेरा काम बन जाए। अगर मैंने यहाँ माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर आएगा x+3, ठीक है, माइनस में x-3। क्लियरली x और x कर दिया 3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि बेसिकली बन गया 6, ठीक है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया बेसिकली 6 बन गया। तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, इस पूरी चीज़ को अगर मैं 1/6 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो ये 6 और 6 कट जाएगा, एंड इफ यू सी द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ठीक है। जो हमारा ये जो इंटीग्रल था, ये हम लोग काइंड ऑफ समझ चुके हैं कि अभी कैसे होगा, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हम क्या समझा, मतलब कि वो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या समझा इस चीज़ को देखते। उन्होंने बोला कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6 1/x-3 1/x+3, ठीक है। उनको खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में आगे जाके इसको पूरी एक स्टडी बना दी गई, इसका नाम रखा गया पार्शियल फ्रैक्शंस। ये थोड़ी एडवांस स्टडी है, इसको हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर डील करेंगे। पर ये जो चीज़ है कि हम ऐसे कैसे आराम से डिनोमिनेटर को ऐसे करके अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी लगी होगी तुम्हें, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये और भी बहुत ज़्यादा डिटेल और डीप जाती है, क्योंकि जब एक बार जैसे ये तो उन्होंने कर दिया 1700 में, ठीक है। तो 1800 का कोई मैथमेटिशियन है, उसने फिर से अपने पुराने डिस्कवरीज को देखा, और उन्होंने बोला ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और उन्होंने फिर से उसको वो कर दिया। तो ऐसा अभी पार्शियल फ्रैक्शन की पूरी स्टडी शुरू हो गई, ठीक है, कि एक फ्रैक्शन को बहुत सारे फ्रैक्शन में कैसे तोड़ा जाता है। जैसे ये एक फ्रैक्शन है और इसको मैंने 2 अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ दिया, तो ऐसे ही हम देखेंगे कि हम कैसे एक फ्रैक्शन को 100 फ्रैक्शन में तोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो वो तो इसी का एक्सटेंशन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की डिस्कवरी कहाँ से हुई, बाय 1/x+3, राइट, ठीक है। और अब तो हमें आता ही है, तो ये 1/6 बन गया यहाँ पे, और इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज बेसिकली ln मॉडुलस के अंदर x-3 माइनस ln मॉडुलस के अंदर x+3, और ये फाइनली बन गया 1/6 ln के अंदर मॉडुलस के अंदर ले लेता हूँ मैं a/b बन जाएगा, यानी कि x-3 डिवाइडेड बाय x+3 प्लस c। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा, जो हमारे पास था यहाँ पे 1/x² -9, ठीक है। मजा आया। अब इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर मैं
एक्स माइनस ए, लिखवाऊंगा एक वीडियो में, पूरे नोट्स बनवाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, अभी तो तुम बस मजे लो और इन सबको लिखते चलो, समझो, ठीक है। और उसके बाद हम इसको पूरा सिस्टमैटिकली लिखेंगे, याद कैसे करना है, ट्रिक्स एंड ऑल, वो सब तुम करेंगे, अभी तो बस मजे में आना, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो तुरंत एकदम दिमाग में फिर दूसरा भी आता है कि अच्छा अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ दिया था 1/x² - 9, अगर मैं तुम्हें दे दूं 1/9 - x², ठीक है, तो कोई कहेगा इसमें क्या है, तुमने बस नेगेटिव कॉमन ले लिया, तुमने बस नेगेटिव कॉमन ही तो लिया, इसमें क्या बड़ी बात है। पर ध्यान से देखो इसमें क्या बड़ी बात हो गई है, सोच के देखो क्या हुआ है, मतलब बड़ी बात तो कुछ भी नहीं हुई है मैं फालतू में बोल रहा हूँ, तुमने सिंपल नेगेटिव कॉमन लिया, राइट, तो माइनस आ जाएगा 1/6 लॉन के अंदर, और ये ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख लो इसको, या अगर तुम माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये उल्टी घूम जाएगी, ये उल्टी हो जाएगी, उल्टी घूम जाएगी, ठीक है। तो उल्टी घूम जाएगी यानी कि ऊपर तो आ जाएगा x + a, नीचे आ जाएगा x - a, ठीक है। तो एक तरीका तो यही होगा कि हम इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ मैं तुम्हें, भाई 1/9 - x² है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 1/x + a minus 1/x minus a, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3, क्लियरली बन गया x² - 9, और ऊपर क्या आ जाएगा x - 3 minus x + 3, तो x और x कट गया, -3 - 3 दैट वुड बी -6, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, तो माइनस बचा, यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली -6 आ जाएगा, -6, तो 1/6, 6 और 6 तो कट गया, अब इस माइनस की वजह से नीचे वाला घूम के क्या बन गया 1/9 - x², तो हमें तो यही चाहिए था, तो ऐसे करके जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक्स में अगर आप देखोगे ना तो इसी चीज को ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसका एक रीजन है। देखो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो 9 को मैं लिखूंगा a² - x², और इसका आंसर आएगा 1/2a लॉन के अंदर, अगर हम ऊपर वाले तरीके से करेंगे तो x + a/x - a + c, ये 3 लिखोगा यहाँ पे, ठीक है। पर जैसे यहाँ पे a² - x² है, तो हमें पता है a² - x² का फैक्टराइजेशन क्या होता है। अगर मैं तुम्हें अलग से दूँ क्वेश्चन करने के लिए कि यार 1/a² - x² को सोच के देखो, तोड़ के देखो, उसको तोड़ना है तुम्हें, तो दिमाग में आएगा इसके फैक्टर होंगे a + x × a - x, तो 1/a + x a - x, ठीक है। अगर मैं इसके साथ मुझे सेम चीज करनी है ना, तो अब मुझे यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से देखो, जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम इसको जोड़ते हो तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा a² - x², यहाँ आ जाएगा a - x + a + x, क्लियरली x और x कट गया, 2a आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2a 1/2a, राइट। सो बेसिकली बन गया 1/2a, ठीक है, बेसिकली बन गया जो ऊपर आया, ठीक है। आपका ये ऐसे हो जाएगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है, यानी कि मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, यानी कि मुझे इन दोनों का इंटीग्रल ऐसे करना है, यानी कि 1/2a, और ये चीज़ क्या बन गई, ये बन गया लॉन के अंदर, मॉडुलस के अंदर x + a बोल दो या a + x बोल दो, वन इन द सेम थिंग, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल हमें नहीं आता, सोचो तो हमें आता है क्या, नहीं आता। देखो मैंने तुम्हें बताया था लॉन, अगर मैं तुम्हें दे दूँ ln x - 2 का मॉडुलस, इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा 1/x - 2, सीधी सीधी। पर अगर मैं तुम्हें दे दूंगा 2 - x, ठीक है, और इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो आएगा 1/2 - x, और फिर चेन रूल से -x का डिफरेंशिएशन वुड बी -1, तो एक माइनस भी आएगा साथ में, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ से माइनस को हटाना है तो, ठीक है ना। तो ये चीज दिमाग वाली थी कि 1/a - x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस लॉन के अंदर a - x। अभी हम लोग इसकी बहुत सिंपल ट्रिक्स देखेंगे जिसके चक्कर में तुम्हें ये सब करना नहीं पड़ेगा, और मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके बता देंगे और उससे हो जाएगा। तो अभी तो बस मैं तुम्हें डिस्कवरी बता रहा हूँ कैसे हुआ था, सही है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लॉन के अंदर a + x अपॉन a - x + c, राइट, दैट इज इट। ओवरऑल जैसा भी है, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों तरीके से ही ये वैलिड हो जाएगा। तो अभी जो हमने पूरी एनालिसिस करा है, इससे हम लोगों को और फॉर्मूले मिल गए थोड़े बहुत, है ना। 23 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए थे, अब यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ थोड़े, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी पूरी रिसर्च करी है, अपनी नई रिसर्च 24th, दैट इज अगर ये दे रखा हो कि a² + x², ठीक है, a² + x², तो हम tan इनवर्स वाले से कर लेंगे, राइट। tan इनवर्स के अंदर x/a लगा दो और साथ में एक बार a से डिवाइड भी कर दो, है ना, ऐसे हो जाएगा। फिर हम लोगों ने अभी जो नए बनाए हैं 25 क्या है कि 1/x² - a², और अगर उल्टा हो, वैसे तो ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, तो फिर भी मैंने यहाँ पे अलग करके लिख दिए हैं 26, ठीक है। ये सब मैं तुम्हें याद करने की टेक्निक्स बताऊंगा इनकी, अभी के लिए तुम बस समझते चलो कि कैसी चीज़ें बन रही हैं। तो x² - a² है, तो यहाँ बन जाएगा x - a अपॉन x + a + c। फिर a² - a² में रेसिप्रोकल हो जाता है बस, तो उल्टा हो जाएगा प्लस वाला, तो a + x ऊपर आएगा, फिर नीचे आ जाएगा a - x + c, ठीक है। अच्छा, अब एकदम से सबको समझ में आ रहा होगा कि चलो ये तो बन गया। इसका साथ तो हम और लोगों के साथ भी खेल सकते हैं, जैसे मैंने tan इनवर्स के साथ किया है, ये तो मैं sin इनवर्स के साथ भी कर सकता हूँ,
है ना, जैसे साइन, ये जो फॉर्मूले हैं हमारे सामने, इतना काम तो मैंने 21 के लिए किया है, 20 के लिए भी इतना ही काम किया जा सकता है। हाँ जी, किया जा सकता है। अगर मुझे साइन इनवर्स दे रखा है ना, मुझे साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो साइन इनवर्स के अंदर अगर मैं एक्स बाय ए डालता हूँ, साइन इनवर्स के अंदर अगर मैं एक्स बाय ए डालता हूँ और उसका डेरिवेटिव सोचता हूँ, तो क्या आएगा? उसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, एंड दैट वुड बी, अगर तुम इसका एलसीएम ले लोगे, यहीं ले लेता हूँ, ठीक है, तो तुम बड़े हो, तुम पता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से एक एलसीएम बनेगा, दैट वुड बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय ए स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर। कितने लोग समझ, अगर नहीं समझे तो एक बार अपने आप ट्राई करके देखो, तो यही बनेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा मॉडुलस ए। स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर क्या होता है? मॉडुलस ए होता है, ए नहीं होता, अगर दे नहीं रखा है कि ए पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये चीज बन रही है कि मॉडुलस ए अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और तो नहीं करना है, या तो अगर अब मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है, चलो यहाँ तो लिखा हुआ है 1 अपॉन इस टाइप से, मैं यहाँ पे अलग से तुम्हें बना के दे रहा हूँ, तुम सोचना क्या होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है 27, और वो ये है कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बताइए साहब, इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, बस ये याद रखो कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर जब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, तो आंसर साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो अगर मैंने ए स्क्वायर लगा दिया, यानी कि मैं तुमसे ऐसे बोलूंगा कि यार बताओ कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मान लेते हैं इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो आप क्या आंसर दोगे मेरे को? ये चीज आपको सोचनी है, ठीक है। तो अगर तुमने सोच लिया हो, तो कितने लोगों ने ये आंसर दिया है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, बस यहाँ पे कोई ए और एक्स्ट्रा नहीं आएगा। उसका रीजन अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो वैसे मैंने समझा ही दिया था, चेन रूल भी तो है ना, जैसे मानो तुम्हारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे सामने क्या आ रहा था, मॉडुलस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो आ गया साइन इनवर्स वाले का डिफरेंशिएशन। फिर एक्स बाय ए का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाय ए और आएगा एक, ठीक है, 1 बाय ए और आएगा। जब एक्स बाय ए का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाय ए आएगा, तो ए और मॉडुलस से कट जाएंगे, तो अगर पॉजिटिव हुआ तो सीधे 1 अपॉन ऐसा हो गया, और अगर नेगेटिव हुआ तो आंसर गड़बड़ हो सकता है। तो हम उसके लिए काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे मॉडुलस लगा देते हैं, तो यहाँ पे मॉडुलस ही होगा, तो ये दोनों कट ही जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ 1 अपॉन ये, तो इसका फॉर्मूला अगर एक प्रिसाइज फॉर्मूले की मैं बात करूंगा, तो वो हमेशा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए नहीं होगा, वो होगा साइन इनवर्स एक्स बाय मॉडुलस है। तो अगर एक अच्छी एक्चुअल कंसेप्चुअल बुक होगी, उसमें हमेशा मॉडुलस लगा होगा, क्योंकि नेगेटिव वाले के लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, काफी कम लोगों को पता होता है, पर तुम्हें पता है। 28 पे आ जाते हैं सब तुरंत। जैसे मैंने ये लिखा कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लोगों के फिर दिमाग में ये भी आएगा कि भाई साहब इसका भी बता दो। और इनफैक्ट अगर तुमने ऊपर से इंस्पिरेशन ले ली हो, तो तुम्हारे दिमाग में फिर ये भी आना चाहिए, इसका भी बताइए, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो भी है, ठीक है, कि हम इसको कैसे निकालेंगे, राइट राइट। अच्छा, एक और बात, यही सेम काम हम सेकंड इनवर्स के साथ भी कर सकते हैं, है ना, कि हम यहाँ पे करते हैं सेकंड इनवर्स के साथ, जो हम लोगों ने सेकंड इनवर्स का फॉर्मूला निकाला था ना, ये चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ यहाँ पे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स के अंदर देख लेना एक्स बाय ए आ जाएगा, और यहाँ पे ए से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तुम देख लेना, मुझे ऐसा सही से याद नहीं है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब तुम समझ गए, सेम चीज़ हो रही होगी, पर ये वाले बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे वाले हैं, मतलब प्यारे प्यारे से ये यूज़ होते रहते हैं, 1 अपॉन इस तरह की चीज़ें यूज़ होती रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो अब इनका सोचा जाए ये कैसे करेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, ठीक है। तो यार, अच्छा तुमने ये चीज़ देखी कि यार ये सब करते करते हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें एक्चुअल में डिस्कवर कर डाली। एक्चुअल में हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोगों ने एक तरीके से देख लिया नया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम लोग एक्चुअल में डिस्कवर कर डालेंगे साइड बाय साइड, और फिर बाद में उसको पूरा स्टडी बनाया रहेगा, ठीक है। सो यार, अच्छा अब इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको मैथमेटिक्स ने बहुत टाइम तक देखा कि भाई 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखते रहे लोगों से। अच्छा ऐसे जो हम लोगों ने अभी ऊपर किया था वही करके देख लेंगे इसमें भी, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, उससे तो कुछ हो नहीं रहा, उससे कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर तुम उसको तोड़ भी दोगे ना तो ऊपर बन जाएगा 1x, मतलब इस टाइप से बनेगा ऐसे में। उसमें तो क्या हो रहा था कि ऐसे एक्स और एक्स कट जाते थे, पर यहाँ स्क्वायर रूट लगवाए तुम नहीं काट सकते ऐसे, समझ रहे हो बात को। जैसे अगर मैं यहाँ पे वो करने की कोशिश करूँ जो मैंने ऊपर करा था कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि ये तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये तो एक्चुअल में एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट है। तो अगर वो ऐसे सोचे
कि साहब जी ऐसा बना लो कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस है एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस है। मान लो मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, एक बार आएगा स्क्वायर रूट प्लस ए माइनस यहाँ क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए। अब करो सर जो आपको करना है। तो एकदम से दिमाग में ये भी आता है कि अच्छा इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, मेरी है ना, रेशनलाइज भी तो सोच सकते हैं। तो अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूँ देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। तो हाँ जी सच में यहाँ बन गया 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन ये तो रह गया ना यहाँ पर, स्क्वायर रूट में दोनों तो टर्म्स आ ही गए ना। अब इनको कहीं से हटाएं, समझ रहे हो बात को। तो ये जो हम लोगों ने जो अभी टेक्निक यूज करी थी वो यहाँ पे काइंड ऑफ आपकी वैलिड नहीं हो पाएगी। पर अगर तुम इस अप्रोच से चलो और कोई कुछ कर पाए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं इससे चला तो मैं कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा इससे। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए। और मैं यहाँ पे तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में बड़ी अलग सी चीज़ आई। मैंने इसको, इससे तो मैं त्याग गया, पर जब मैंने इसको देखा और मैं इसको देखता रहा, ये जो चीज़ थी है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, जब भी मैंने बताया ये मैंने तुम्हें इसमें बताया था, हम लोग जब भी ये दो चीज़ें एक बार स्क्वायर में लिखी हुई होती हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में आने लगती है मेरे। ठीक है, ये कहाँ से अजीब सी टपक गई बीच में आके कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये होता है ट्रू, राइट। तो मुझे पता नहीं क्यों जब मैंने इसको देखा तो मैं पहले तो मैंने सब दिमाग लगाया कि ऐसे कर लें वैसे कर लें, पर फिर एकदम से लगा कि अच्छा अगर सोचा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं सोचूं उसको ध्यान से कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो अल्टीमेट अगर ये ए है ये एक्स है तो ये जो लिखा हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। और ये 1 अपॉन में ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ उन्होंने यहाँ से कुछ झमेला करके हम कुछ कर पाए, ऐसा करके कुछ सोच, मतलब कुछ भी होगा, कुछ कर पाए। तो फिर ये आया कि यार ये रेशियो है, तो रेशियो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कर रखा है। तो मान लो मैंने इसको थीटा मान लिया, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। पर हमें तो 1 अपॉन ऐसा चाहिए। यहाँ पे अगर ए लिखा हुआ हो यानी कि कांस्टेंट, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन ए कर लेंगे, समझ रहे बात को, ऐसा कुछ कर लेंगे। लेकिन ए ही चाहिए। तो मैंने फिर सोचा कि यार साइन थीटा से तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो एक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, तो कॉस थीटा लेते हैं। तो जब मैंने कॉस थीटा लिया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी अगर मैं यहाँ से ए हटा के यहाँ लिख दूँ तो कॉस थीटा अपॉन ए जो है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है। पर इसका बेनिफिट क्या हुआ, मतलब लाइक क्या कर लेंगे इससे हम, क्योंकि ये जो चीज़ है, मतलब मैं फिर कंफ्यूज होने लगा, मैंने कहा ये कैसे होगा। तो फिर मेरे दिमाग में ये आई कि यार कि मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चीज़ कॉस थीटा और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कहाँ से होने लगी, है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट हो रही है। तो फिर थोड़ा मैंने और वो करके देखा, मैंने कहा ऐसा करते हैं सारे फॉर्मूले लिख डालते हैं। तो हमने फिर साइन थीटा कॉस थीटा तो मैंने कर लिया था, टैन थीटा करके देखा, टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा होगा आपका एक्स बाय ए, है ना। टैन थीटा हो जाएगा एक्स बाय ए। फिर सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो अगर उसको मैं इधर ले जाऊँ तो बेसिकली ये जो चीज़ लिखी हुई है ये सेक थीटा हो जा रही है। तो मेरे दिमाग में फिर मैं इस पे गया फिर कि हम लोगों ने इंटीग्रल ऑफ सेक कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि ये उसी लेवल की डिफिकल्टी है, ये एक्चुअली उसी लेवल के क्वेश्चन है। ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं ये फिर से 17th सेंचुरी के द टफेस्ट में से आते हैं, तो इनका सॉल्यूशन इतना सिंपल होने नहीं वाला है जितना तुम्हें लगने वाला है, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा के लिए तुम्हें याद है हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने नेक्स्ट लेवल चीज़ करी थी। हम लोगों ने सेक थीटा को, मतलब सेक थीटा को सेक प्लस टैन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। क्यों किया था वो हम लोगों ने सेक में समझाया कि कैसे उनको स्ट्राइक किया। तो मैंने कहा यहाँ पे भी घंटा कुछ होता रहा नहीं है, तो कुछ ऐसा ही कुछ करके देखें एक बार यहाँ, ठीक है। मतलब लिटरली आउट ऑफ नो वेयर तुम ऐसा कर रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, क्रिएटिवली फ्रस्ट्रेटेड कि कैसे करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने बोल दिया ये तो ऐसे लिख रहा है इसको एज इट इज, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर थीटा बीटा तो घुसा नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी चीज़ एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट हो रही है, तो मैं थीटा बीटा तो ला नहीं सकता। और अभी के टाइम पे मेरे को सब्स्टिट्यूशन नामक कोई चीज़ पता है नहीं। एक चीज़ होती है सब्स्टिट्यूशन जिससे हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं, और वो कर कैसे सकते हैं, वो इसी की वजह से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे करने वाले हैं इसको आगे जाके किसी ने थोड़ा और ट्विस्ट एंड टर्न देकर इसको नाम इसका चेंज करके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रखा, और वहाँ से पूरी सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक शुरू हो गई। और जो हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं इंटीग्रल्स में वो वहाँ से आया है। जिनको नहीं पता वो टेंशन मत लो, अभी तुम फिलहाल इस पर फोकस करो।
तो मैंने इसको फालतू में sec थीटा प्लस tan थीटा से वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो यार sec थीटा प्लस tan थीटा है कहाँ पे, मैंने कहा ये लिखा हुआ है, tan थीटा क्या है x/a और sec थीटा क्या है ये, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा मतलब sec थीटा क्या है x² प्लस a² प्लस tan थीटा क्या है x/a, और ऐसे ही नीचे x² प्लस a² फिर x/a, ठीक है। ये मैंने ऐसी बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर ये मैंने मैनिपुलेशन करी, क्यों करी, नो रीजन, लिटरली ये मेरा जो थॉट प्रोसेस था लिटरली यही था ये करने का, और कोई रीजन नहीं था। और मैं डिमोटिवेटेड बैठा हूँ, मैंने कहा ये तो होने नहीं वाला, ऑब्वियसली एक्सरसाइज कर दिया। बेसिकली तुमने x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई साहब, कर दिया तो कर दिया। तो ये आपका बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कुछ तो करेंगे, है ना, देखते तो रहेंगे नहीं। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे फिर बार ये लिखा हुआ है x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब मैं सोचा इन्हीं के साथ कुछ कर लेते हैं क्योंकि और तो कुछ करने लायक है नहीं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ये दोनों कट के सिंपली 1 बन गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ 1 अपॉन x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तुम देख रहे हो फालतू में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से कहाँ पहुंच रहे हैं चीज़ों को। अब इसको मैं देख रहा हूँ तो फिर मैंने देखा यार बड़ी, मतलब थोड़ी देर देखने के बाद तुम्हें खुद ट्राई करेगा कि यार x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से 2 आएगा तो 2 और 2 कट जाएगा। बेसिकली x अपॉन ये जो चीज़ लिखी हुई है, कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये, इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ये। मतलब मजा आ रहा है सुन के कि ये क्या नेक्स्ट लेवल चीज़ हुई, ठीक है। तो मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा 1 मिनट भाई, अगर मैं देखूँ तो अगर मैं नीचे वाले को f बोल दूँ तो ये इसके साइड में क्या लिखा हुआ है, ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, यानी कि ये तो f डैश अपॉन f लिखा हुआ है। और हमें पता है कि जो लॉन मॉडुलस f होता है, जो लॉन मॉडुलस f होता है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो f डैश अपॉन f आ जाता है। मतलब ये कि ये है लॉन मॉडुलस f, यानी कि x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर मैं इस चीज़ को डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे एग्जैक्टली ये मिलेगा, और इसको अगर मैं देखूंगा तो ये इसके बराबर है, और इसको मैं देखूंगा तो ये इसके बराबर है, और इसको अगर मैं देखूंगा तो ये इसके बराबर है, ठीक है। तो मैंने एक बार क्रॉस चेक करा फिर से कि लॉन के अंदर अगर मुझे दे रखा है x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो इट वुड बी 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ये, ठीक है। और फिर इसका डिफरेंशिएशन वुड बी 1 प्लस x अपॉन ये, और फिर अगर तुम देखोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस ये, फिर तुम एलसीएम लोगे तो ये फिर से बन जाएगा ये, फिर ये दोनों कट जाएंगे एंड आंसर वुड बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट, यानी कि 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यानी अगर तुम इसका इंटीग्रल लोगे तो ये आएगा। दैट वाज अ बैंगर, जिसको कहते हैं ना कि तुम्हारे आंसू निकल जाए, वो वाली चीज़ थी। तो हमारा फाइनल जो फॉर्मूला बना फाइनली इस चीज़ का, वो ये बना, लॉन के अंदर x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो टेंशन ना लें, इसके और भी तरीके हैं आगे जाके जो बनाए गए, ठीक है। और बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो मैंने इसी का ये करके देख लिया। ये तो कॉमन सेंस आएगा दिमाग में कि ऐसा करके कुछ कॉम्बिनेशन ना लिया जाए, या फिर अंदर माइनस ले लें, यहाँ बाहर प्लस ले लें, तो वो तुम अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि माइनस वाला सही बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे वो 2 फॉर्मूले आ गए, ठीक है। आई गेस मज़ा आया होगा इस पूरी जर्नी में, ठीक है। तो यार ये पूरा हम लोगों ने रेशनल फंक्शंस का एक तरीके से देख लिया कि यार रेशनल में हमारे पास क्या क्या माल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ से आ रहा है, पर जो मेन क्वेश्चन था वो तो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ। मेन क्वेश्चन क्या था, हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से करी थी बात अपनी, हमने तो शुरुआत यहाँ से करी थी ना कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रल्स निकाल रहे हैं, वो तो हमने निकाले ही नहीं। देखा जाए तो हमने इंटीग्रल्स के बाद हम लोगों ने रेशनल वाला जो था उस पर काफ़ी अच्छी बात कर ली, उस पर तो अभी बहुत बात करनी है, इस पर तो बात ही खत्म ना हो इतनी बात करनी है, पर हमने बहुत अच्छी बात इस पर कर ली रेशनल पे। पर मैं बात तो मैंने ITF से शुरू करी थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो इस साइन इनवर्स का इंटीग्रल ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप सो इस वाली वीडियो में तुम्हें मजा आया होगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे धीरे धीरे करके लोग और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के बारे में जानते जा रहे हैं, उनके इंटीग्रल्स के बारे में कैसे कैसे ट्रिकी तरीके से निकालते जा रहे हैं। और यही इसका पूरा फन है इस चीज़ का, और ये तुम पूरा सीख जाओगे, तुम टेंशन मत लो। ये सब जो तुम देख रहे हो ना, ये सब तुम खुद कर पाओगे एक पॉइंट के बाद, दैट इज माई गारंटी। कैसे होगा तुम्हें खुद नहीं पता है, मुझे पता है, करवा दूंगा, टेंशन मत लो।